कि मन्नत को शक हो चला है मल्लिका पर। उसे ऐसा लग रहा है कि वो ड्रामा कर रही है कि मरने का, कि उसने कोई दवाई वगैरह खाई है और इसी के चक्कर में उसने जो दवाई की बोतल थी उसको उठा लिया था और उसको चेक करने की कोशिश कर रही थी। और इसी चक्कर में जब वो मिलने जाती है अनिरुद्ध से, तो अनिरुद्ध जो है वो फिर से उसको बताते हैं कि जो अपना दुश्मन होता है पहले उसके सारी चालों को अपने दिमाग में सोचो, उसने क्या क्या किया है और वो क्या क्या कर सकता है। तो मन्नत यहाँ पर पूछती है कि आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो और आप क्यों कैसे जानते हो ऐश्वर्या राय सिंह को। तो वो तुरंत ही कह देते हैं कि तुम बेगुनाह थी इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी, और इससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे भी सोनिया खन्ना से अपना पुराना जो हिसाब किताब है वो क्लियर करना है। तब मन्नत समझ जाती है कि शायद ये भी इनको पहचानते हैं कि ये सोनिया खन्ना है, मतलब कि ये शुरू से ही जानते हैं उसको। और उसके बाद जब उसकी बेटी का नंबर आता है तब भी अनिरुद्ध कह देते हैं कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उसकी बेटी भी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो गड़बड़ कर रही है कुछ, और वो दवाई मुझे दिखाओ कौन सी दवाई है। तो वो सारा सच बताते हैं कि दवाई बहुत हल्की है, इसको तो मैं भी लेता हूँ और ये ऐसी नहीं है कि इसको खाने के बाद ना किसी की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाए। तो मन्नत कहती है वही तो मैं सोच रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि मल्लिका ना 99% मरने की कोशिश नहीं कर सकती है। तो वो उनको सुझाते हैं अनिरुद्ध कि पहले जाकर ना अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को सर्च करो तो तुम्हें कोई ना कोई सबूत ज़रूर मिलेगा। तो मल्लिका की करतूत जो है उसे सामने लाने के लिए मन्नत अपनी कोशिशें जो है वो करती रहती है और उसे एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है। और इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि मल्लिका जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, और जैसे ही विक्रांत आता है तो वो बिल्कुल ऐसा ड्रामा करती है कि उससे उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा और उसको वॉशरूम में जाना है। तो विक्रांत उसका हाथ पकड़ कर उसको उठाता है वॉशरूम में ले जाने के लिए, तभी वो जानबूझकर नीचे गिरती है और उसके विक्रांत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं क्या करती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इस वजह से मैंने ये सब किया है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मन्नत के हाथ जो सबूत है वो लग जाता है कि जो टैबलेट थी, कैप्सूल थे, उसके अंदर से दवाई जो थी उसकी रियल वाली निकाल दी गई और उसके अंदर कुछ और भरा गया है और यही कुछ मल्लिका ने खाई है। मतलब कि ये सोचा समझा एक ड्रामा है, एक प्लान है। तो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता वगैरह करने आएंगे ना, तो मल्लिका के खाने में ऐश्वर्या भी वहीं पर रहेगी और मन्नत ना कुछ मिला देती है। और जैसे ही मल्लिका वो खाती है, सब लोग वहीं पर होते हैं डाइनिंग टेबल पर, तो उसकी थोड़ी सी हालत सी ख़राब होने लगती है। तो ऐश्वर्या कहती है कि तुमने क्या मिला है इस खाने में, मेरी बेटी की ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है, तुम मारना चाहती हो क्या मेरी। विक्रांत भी पलटकर तुरंत कहता है कि मिस मन्नत आपने क्या किया है, जल्दी से बताइए। और नीतू भी कहती है कि क्या ए कुड़ी तूने क्या गड़बड़ की है, जल्दी बता। तो वहाँ पर मन्नत कहती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए ऐश्वर्या राय मैडम, आपकी बेटी ना मरने वाली है। ये सब सुनकर सबके पैरों के तले से ज़मीन सरक जाती है और सब कहते हैं क्या मतलब है। तो मन्नत कहती है कि मैंने इसके खाने में वही टैबलेट मिलाई है जो इसने कल खाई थी, ये मरने की कोशिश कर रही थी ना, तो मैं बस वही इसकी इच्छा पूरी कर रही हूँ, ये मरना चाहती थी तो मर जाए। ये सुनने के बाद सब घर वाले चौंक जाते हैं और मल्लिका घबरा कर बुरी तरीके से उठ पड़ती है और रो रो कर अपना गुनाह जो है वो कबूल करती है, सारा सच जो है वो बता देती है। कहती है मैंने कोई मरने की कोशिश की नहीं थी, मैंने कोई टैबलेट वगैरह नहीं खाई थी और इन टैबलेट में कुछ नहीं था, मैंने उसके अंदर से उसकी असली जो दवाई थी वो निकाल कर उसके अंदर मैंने प्रोटीन पाउडर या कैल्शियम पाउडर ऐसा कुछ वो बोलती है कि वो मैंने उसके अंदर भर दिया था, तो उनसे मुझे कुछ नहीं हुआ था और तुमने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की है, तुमने मुझे असली दवाई खिला दी। ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और ऐश्वर्या फिर से अपने माथे पर हाथ मारती है, कहती कि ये लड़की ना गुस्से में कुछ भी पटर पटर कर देती है। और मन्नत कहती है वही तो मैं कह रही थी कि कल तुमने कुछ नहीं किया था, कल तो तुम्हारा ड्रामा था और आज भी तुम नहीं मरोगी क्योंकि मैंने तुम्हारे खाने में वही मिलाया है जो तुमने कल खाया था। ये सब सुनकर सब चौंक जाते हैं और फिर से कहते हैं ये मल्लिका मतलब ये सिर्फ ड्रामा करती है और ये हमारे विक्रांत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ मन्नत की ये छोटी सी कोशिश जो है मल्लिका का सारा सच पूरे परिवार के सामने लाने की, क्या किसी को ये अच्छाई दिखेगी कि जो मल्लिका कर रही है इसने सिर्फ उसका पर्दाफाश करने के लिए, सारी सच्चाई हमें बताने के लिए ड्रामा किया था। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।